ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी कल हमने वीडियो डाला था आपका वर्गमूल का, दूसरा पार्ट पड़ चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो लोग देख लें आराम से। और हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। यूपी पैट के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं आपकी, वर्गमूल चल रहा है, उसके बाद हमारा दशमलव, पूर्ण, औसत, परसेंटेज, सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ पर होंगे। यहाँ तक कि आपको दंड आरेख जो आपका होता है वो भी हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर वीडियो पे कमेंट जरूर करें, आपको कैसा लगा वीडियो, कैसी नॉलेज लगी आपको। ठीक है, चीज़ों को हम सिखाते चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं आपको। तो फटाफट जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट स्टेप कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। कल हमने आपको जोड़ना और घटाना सिखा दिया था, और आज हम सिखाएंगे आपको कि अगर हम किसी नंबर में गुणा करते हैं तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी, और किसी में अगर भाग करते हैं तो पूर्ण वर्ग कैसे बनती है। ठीक है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो सिंपल से लेके चलेंगे और आप समझाते चलेंगे। देखिए बेटा, इसमें अगली हम लोग बात कर लेते हैं। यूपी पैट की हम लोगों की क्लास चल रही है यहाँ पर इस टाइम पर। बेटा क्या चल रही है? यूपी पैट की क्लास चल रही है। यूपी पैट 2022 सितंबर 2022 में होगा। और आज की क्लास हमारी रहेगी मैथ की। जीएस की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, तो आप जीएस की भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, अभी भूगोल की भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट रखना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कल के लिए। कल का अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखा हो तो पहले कल वाला वीडियो देखें, पार्ट 2 देखें, और पार्ट 1 भी पड़ा हुआ है जो बिल्कुल बेसिक का भरा हुआ है, तो आप उन दोनों को देख सकते हो आराम से। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। और कैसे आता है क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा 162। क्या पूछेगा बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। 162 में किस छोटी से छोटी में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए बेटा? पूर्ण वर्ग बन जाए। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल आए वो क्या बन जाए बेटा? पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको जब निकालने के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा? आपको बेटा गुणनखंड विधि अपनानी पड़ती है। क्या अपनानी पड़ती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सभी को आती होगी। जैसे हम लोग लासा निकालते हैं वैसे गुणनखंड विधि को निकालते हैं। ठीक है, देखो सबसे छोटा नंबर 2 रहता है आपका, तो 2 से काट देते हैं। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाता है। ठीक है बेटा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा बेटा 2, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3 कितना होगा? 3 नेम 27 हो जाता है, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 3 तीन एकम 3 हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए आप इसको। बेटा इसमें हम ना जब वर्गमूल की हमने बात की तो आपको याद हो तो हमने बताया था बेटा कितने पेयर बनाते हैं हम लोग? 2-2 के पेयर बनाते हैं। अब हमारे पास बचा कितना है? 2। अगर बेटा इसके पास 1-2 होता तो ये पूर्ण वर्ग बनाता नहीं बनाता? ये पूर्ण वर्ग बना लेता। ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि अगर 2 से हम इसमें गुणा कर दें, क्या कर दें बेटा? 2 से गुणा करें। क्या करें बेटा? 2 से गुणा करें, तो प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा? प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो आप ध्यान रखना, जो पेयर नहीं बनेगा उस नंबर में, जिस पेयर का नंबर नहीं बनता है उसी पेयर में उतने से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। तो अगर बेटा 160 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें हम इसे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 3, 324। 324 है ना बेटा, वो 18 का वर्ग होता है। किसका होता है बेटा? 18 का वर्ग होता है। तो आप सीधे कहोगे कि 162 में अगर हम क्या कर दें, 162 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो बेटा ये क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाफट नोट करिए इसे जल्दी जल्दी जल्दी। कर लिया? आ गया समझ में इसको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग इसे ध्यान समझ लो, एक बार दोबारा समझाते हैं और समझ में आ जाए। इससे आपको कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं इसके 1-2, फिर अगला तरीका समझाते हैं आपको कि कैसे निकालते हैं इसको और तरीके से, और क्या क्या सवाल अभी आपसे और पूछेगा तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर से वही कहेगा, पूर्ण वर्ग करने के लिए। अगला क्वेश्चन आया पूर्ण वर्ग करने के लिए। पूर्ण वर्ग करने के लिए 2100 यानी कि 21,600
को किस लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा इसमें क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ में आ रही बात? तो 21,600 में हम किससे गुणा करें कि ये क्या बन जाए बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वही तरीका रहेगा हमारा। तो 21,600 को पहले हम बेटा क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, फैक्टर। तो 2 से पहले कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। देखो 2 एकम 2, 1 उतारोगे तो ये नहीं उतरेगा, तो भाग नहीं जाएगा। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और ये आपके डबल 0। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये आपके डबल 0। अगला बेटा 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 पंजे 10। अगला 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो कितना आ गया बेटा, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, 225। फिर इसे काट दो आप, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 5 से काट दो, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो बेटा ये पूरी तरह से आपका क्या मल्टीपल होता है इसका बेटा, ठीक है। पेयर बनाओ बेटा, देखो 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया बेटा, यहाँ 3 का पेयर बन गया, यहाँ 5 का पेयर बन गया। तो बचा कौन बेटा, यहाँ से यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है। तो अगर इसके पास भी 2 होता, इसके पास 3 होता, तो ये पूर्ण वर्ग होते नहीं होते, बताओ बेटा पहले। इसके पास 1 2 और होता, इसके पास 3 1 और होता, तो ये दोनों पेयर बना लेते, और जब पेयर बना लेते तो ये क्या होते, पूर्ण वर्ग होते। तो आप सीधे कह दोगे 3 दूनी 6, तो 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा बेटा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हम इनको निकालते हैं। जब भी आपसे पूछेगा कि किस संख्या से गुणा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप इससे आसानी से इसे निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैसे पूछेगा। तो बेटा ये गुणन वाला निकाल लोगे आराम से, क्या निकाल लोगे बेटा, गुणा वाला निकाल लोगे। आगे समझ में यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग, रफ कर दें, सभी को समझ में आ गया, तो इसको रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन देखें भाग विधि वाला, कि कैसे निकालते हैं आपसे भाग विधि वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए बेटा कैसे निकालते हैं, इनको समझिए ध्यान से, बिल्कुल वीडियो को लाइक करें जरूर, और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको वीडियो में दिक्कत आ रही हो, देखने में कोई दिक्कत आ रही हो, और आपको PDF चाहिए तो उसको भी कमेंट कर दें। जैसे आपको हम इस टाइप के बहुत सारे सवालों की PDF आपको बनाकर दे देंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा हुआ, तो वो आराम से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया गुणन की बात कि बेटा क्या गुणा करी जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बेटा हो जाएगा, ये क्या गुणा की जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपसे पूछेगा कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या दिया जाएगा बेटा, किस संख्या से भाग दिया जाए। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि 1470 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी हम गुणन की बात कर रहे थे, अब हम भाग की बात करेंगे। कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, फिर से हमें वही निकालना है। तो 1470 को पहले फैक्टर निकाल लो। तो 2 से करो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा बेटा। तो ये काटो, 2 तियां कितना हो जाएगा, 6,
और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। क्या 3 से कट जाएगा ये, 3 अट्ठे 24 नहीं कटेगा, तो 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 नेम 45, फिर 7 से काट दो, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम पूरे भाग विधि से काटते चले जाएंगे आराम से। अब इसके भी देख लो पेयर किस किस के बन गए बेटा, सिर्फ 7 का पेयर बना है। किसका बना बेटा, 7 का। आपके पास किस किस का पेयर नहीं है। अब देखो गुणा में क्या करते थे ना, पेयर को बढ़ाते थे कि 2 के साथ 2 लिख दिया, 3 के साथ 3 लिख दिया, 5 के साथ 5 लिख दिया, लेकिन यहाँ भाग विधि है, कोई बढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पे जो आपके अतिरिक्त दिखाई दे नंबर उन्हीं की मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 तियां 6 और 6 पंजे 30। तो आप कह दोगे 30 से भाग देने पर क्या बन जाएगी संख्या, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और किसकी बनेगी, 7 की। किसकी बनेगी बेटा, देखो 7 का ही तो पेयर बन रहा है, तो 7 की बन जाएगी, बाकी सब हट जाएंगे। तो 30 से भाग देने पर ये क्या बन जाएगी बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो 30 से भाग देने पर क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। आपको पेयर नहीं बनाना है, इसमें काटना है पेयर को। बोले यहां तक किसी कोई दिक्कत हो, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन देखें। हो गया बेटा, कॉपी कर लिया, रफ कर दें। आप देखो ये समझ में आ गया, एक और करवा देते हैं आपको तो और बेटर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 675 में अगला है बेटा आपका 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या, 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या में भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2028 के पहले बेटा फैक्टर करेंगे, तो 2 से कर लो बेटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए बेटा 10 14 को अगर आप नहीं काट पाते तो ऐसे काटो बेटा, देखो 2 से काट दो, 2 पंजे 10 पूरा कट गया। यहाँ से कॉपी कितना आएगा, 1। अब जो 2 से 1 में भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग ना जाने का 0। और 2 सत्ते यहाँ पे 4 कॉपी कर लोगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। तो इसलिए हमने 507 लिखा है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप समझ लेना, ऐसे भाग करके करते हैं। तो यहाँ पे जो 0 लगाया ना वो भाग ना जाने का 0 है। 2 दूनी कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2 से, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो 3 डालो बेटा यहाँ पे, 3 से देखो डाल के पहले, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 3 नेम 27 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 नेम 27। अब इसे बेटा किससे काट दो, 13 से। बोले यस या नो। अब आप ये कैसे समझ में आता है कि 13 से ही कटेगा, क्योंकि आपको वर्ग याद होने चाहिए। हमने आपको अगर याद हो तो हमने बताया था कि आपको 1 से लेकर 40 तक कम से कम वर्ग याद कर लो आप आराम से, और 15 से 20 तक के आप क्या कर लो, घन याद कर लो। क्या कर लो बेटा, घन याद कर लो, तो आपका वर्गमूल बड़ी तेजी से होता है। अभी हम घनमूल और वर्गमूल निकालने के लिए आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आप इन्हें निकालते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक नोट कर लो, बड़ा समझ में आ गया। अब इनके पेयर बना दो, तो बेटा सिर्फ 13 का पेयर बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, तो फिर किससे भाग करोगे बेटा, 3 से। तो 3 से भाग करने पर ठीक है, क्या बन जाएगी संख्या ये बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या बन जाती है बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाती है, आपको याद रखना। तो अगर 3 से भाग करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आपको ऐसे करके बेटा भाग विधि से पूर्ण वर्ग निकाल लेने हैं। तो ये आपके फटाफट वर्ग निकलने हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जबरदस्त नॉलेज मिलती रहेगी। आप आराम से बहुत बेसिक से सवाल कर सकते हो,
प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो आराम से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोले बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत? चले, तो यहाँ तक कर लोगे, अगर भाग भी चीजों गुस्से आ जाएंगे तो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए बेटा, इसमें आज हम पहले ना आपको थोड़ी ट्रिक्स बता देते हैं कि कैसे हम लोग इसमें से क्वेश्चन ट्रिक्स निकालते हैं। अगर आपको वर्गमूल दे रखा है या घनमूल दे रखा है तो पहले एक ट्रिक सीख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट उसमें हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी अंकों को क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी कितनी होती है, 6 अंकों की सबसे छोटी कितनी होती है, ठीक है। तो इनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हम आज ट्रिक सीखते हैं कि आप वर्ग मूल्य को निकालते कैसे हो, ठीक है। लेकिन ये तभी निकल पाता है जब आपका परफेक्ट वर्गमूल दिया हुआ होगा। अगर परफेक्ट वर्गमूल नहीं है तो आप उसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अगर पॉइंटों में दिया होगा तो हम वर्गमूल आपको पॉइंटों में निकालना भाग विधि से सिखाएंगे, तो उसमें आप चेक करोगे। तो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, और हम लोग ट्रिक्स की बात करते हैं कि अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि जो ट्रिक्स है, मतलब जो वर्गमूल है वो वर्ग किसी ना किसी का नंबर का वर्गमूल बन के ही आएगा, तो उस पर ट्रिक अप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी कराएंगे इस बिहाफ पर। तो पहले समझते हैं इस ट्रिक्स में। ट्रिक्स याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो देखो 1 × 1, कल भी हमने आपको बताया होगा जिन बच्चों ने क्लास ली होगी, 2 × 2, तो बेटा ये 4 हो जाता है। 3 × 3 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 × कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, और 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49, और 8 × 8 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 64। 9 × 9 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81। कल हमने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर आपको दे रखा है, कोई वर्गमूल दे रखा है, अगर उसके लास्ट में इकाई का अंक 1 है तो या तो वो 1 के मल्टीप्लाई में होगा या फिर 9 के मल्टीप्लाई में होगा। बोलो यस या नो। फिर हमने आपको बताया था, मान लो यहाँ पे 4 दिया होता लास्ट में, तो ये इकाई का नंबर 4 है, तो 4 या तो बेटा 2 के मल्टीप्लाई में होगा या फिर बेटा किसके मल्टीप्लाई में होगा, 8 के मल्टीप्लाई में होगा। ऐसे मान लो अगर 9 आ जाए तो 9 3 के मल्टीप्लाई में होगा या फिर 7 के मल्टीप्लाई में होगा। अगर बेटा 6 आ जाए तो 6 4 के मल्टीप्लाई में होगा या फिर 6 के मल्टीप्लाई में होगा। यानी कि इकाई को अंक जो होते हैं ना वो 2 मल्टीप्लाई को शो करते हैं। तो इन्हीं के बिहाफ पर हम लोग सवाल करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ट्रिक सिखाते हैं आपको। हम एक वर्गमूल लिखते हैं और उसको कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं, ध्यान से समझ लेना। और भी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, आपको याद रखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 47 61 को ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, 47 61 को ले लेते हैं, ठीक है। 47 61 को हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ये किसका वर्गमूल होगा। इससे बड़े बड़े भी निकलवाएंगे, पहले छोटे से स्टार्टिंग करते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। तो बिल्कुल ध्यान से बैठे, कॉपी किताब ले लें और उसको नोट करते जाया करें। मैथ बेटा नोट करने से होती है, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो सभी लोग पेन और कॉपी उठा लें और बहुत ध्यान से समझना है, जिससे आप अगला सवाल ही एकदम निकाल जाओ कि किसका सवाल होगा, ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा, इसका 2-2 के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो पीछे से पेयर बनेगा बेटा, तो ये 2 का पेयर बन गया। लास्ट में कितना है बेटा, 1। तो हमने अगर आपको याद हो तो बताया था, या तो 1 खुद 1 के मल्टीप्लाई में होगा या फिर बेटा 9 के मल्टीप्लाई में होगा। बोलो यस या नो। देखो या तो 1 के मल्टीप्लाई में होगा या फिर 9 के मल्टीप्लाई में होगा। क्लियर हो गया। अब जो लास्ट वाला हो, ट्रिक समझना ध्यान से। अब जो लास्ट 47 बचा है, तो इसका बेटा वर्ग देखते हैं। क्या देखेंगे हम बेटा, वर्ग। तो 47 किस वर्ग के आसपास होगा, बेटा बताओ किस वर्ग के आसपास होगा। अब देखो 47 है, अगर आप 7 का बताना चाह रहे हो तो ये 47 है। 7 का जो बताओ ना बेटा वर्ग, 7 का वर्ग वो 49 होता है। तो 49 बड़ा हो जाएगा, तो आपको कम डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ेगा बेटा, कम। तो कम का मतलब हुआ बेटा इसमें 6 का पड़ेगा ये। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 छंग 36। तो 36 के समथिंग है ये 47। बोलो यस या नो। अब हमें इकाई का नंबर लेना है। क्या लेना है, 6 से बाद वाला इकाई का नंबर लेना है। अब यहाँ पर तो बेटा 2 इकाई के नंबर है, एक तो 1 है और एक 9 है। तो कैसे पता करें कि हमें 1 लेना है या फिर 9 लेना है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे ना, जो नंबर दिया होता है उसका एक नंबर बढ़ा लेते हैं। तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 7 छंग कितना हो जाएगा बेटा, 42। यहीं पे ध्यान समझना है। 6 सत्ते कितना हुआ बेटा, 42। अब हम ये चेक करते हैं कि कौन नंबर बड़ा है। अगर इस संख्या से ये नंबर बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, और इस संख्या से ये नंबर छोटा है
तो हम बेटा कौन सा लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है? इस नंबर से अगर ये बड़ा है तो बड़ा नंबर यहाँ लिखेंगे, और अगर इस नंबर से ये छोटा होता तो हम छोटा नंबर लिखते हैं। बोले यस या नो? देखो यहाँ 42 और यहाँ 47 है, तो ये क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया। भाई यहाँ 42 आया, यहाँ क्या है 47 आया है, तो ये बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब हम कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर। तो ये जो वर्ग है आपका ना, ये वाला, ये 69 का वर्ग है ना। 47 61 है, वो किसका वर्गमूल है, तो आप कहोगे 69 का वर्गमूल है। बोलो थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले 2 का पेयर बना लो, जो 2 के पेयर बन जाएंगे वो छूट जाएंगे आपके। लास्ट में इकाई का नंबर किसके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हम आपको सिखा चुके हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं जो बचा हुआ नंबर है, बेटा क्या है ये बचा हुआ नंबर है, ये किसके आसपास है। यहाँ पे 2 बचा है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी हो, बट उसका वर्ग ढूंढ लो जाके कि किस वर्ग के समथिंग होगा, यानी कि आसपास होगा। अरे बात समझ में? तो हमने आसपास ढूंढ लिया, ये 36 के होगा। किसका होगा बेटा, 36 के, तो 6 लिख दिया। अब इसमें से चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए 6 आया हुआ होता है, उसी का एक ज्यादा नंबर लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि ये नंबर इससे अगर बड़ा आता है, अगर इससे ये नंबर बड़ा है तो फिर बड़ा नंबर लेते हैं, और इस नंबर से छोटा नंबर आ जाता है तो हम छोटा नंबर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ग बनेगा वो किसका बन रहा है, ये 69 का बन रहा है। बोलो ट्रिक समझ में आ गई नहीं? 1-2 क्वेश्चन करते हैं अभी और समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक जल्दी जल्दी नोट कर लो, रफ कर लो, और देखते हैं बाकी जल्दी समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं कौन करके दिखाता है। अगला आता है बेटा 92, यानी कि 9216 का हमें क्या निकालना है बेटा, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। तो हमने आपको ट्रिक्स जो बताई थी उस ट्रिक के अनुसार क्या है, सबसे पहले 2 के पेयर बना लो, फिर लास्ट नंबर चेक करो कि किस किस के मल्टीप्लाई में रहा होगा। तो बेटा 6 किसके मल्टीप्लाई में रहता है, या तो 4 की मल्टीप्लाई में होगा, और या बेटा फिर किसके मल्टीप्लाई में होगा, बोलो 6 के मल्टीप्लाई में होगा। बोलो यस या नो? ये तो बता दिया था ना आपको हमने। अब चेक कर लो बेटा, देखो अब यहाँ आ गया 92, तो 92 किसके वर्ग के आसपास रहेगा, 8 2 64, 9 ने 81, तो 9 ने 81 के आसपास रहेगा ये। बोलो बेटा यस या नो? तो यहाँ पर तो आ गया 9। अब हमें ये पहचानना है कि हमें छोटा लेना है या बड़ा लेना है। तो 9 का एक बड़ा कितना हो जाएगा, 10, तो कितना होगा टोटल बेटा, ये 90। भाई 9 की और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, ये 90 है। तो बेटा 92 बड़ा है या 90 बड़ा है, बोलो बेटा 92 क्या है, बड़ा है। तो हम इसमें बेटा क्या लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। कौन लेंगे बेटा, बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये किसका होगा बेटा, 96 का होगा। ये किसका होगा बेटा, 96 का होगा। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? बोलो आ जाएगा समझ में, कर लोगे? बोलो आ गया समझ में कैसे मल्टीपल करते हैं, कैसे उनको छांटते हैं। तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं आपको फटाफट, कौन सा सही जाता है। तो फटाफट लिखिए अगला क्वेश्चन, ये आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आता है बेटा आपका कितना, हाँ सॉरी मैं रफ करता हूँ इसको। तो यहाँ तक बेटर समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। तो इसको देखते हैं बेटा अगला। तो अगला आता है बेटा 21 316। तो इसका भी हमें क्या करना है बेटा, वर्ग ज्ञात करना है। तो कैसे आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे, कैसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले आप 2 का पेयर बनाओगे, 2 के पेयर तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, 6, तो फिर से आ गया, तो 4 के मल्टीप्लाई में होगा या बेटा ये 6 के मल्टीप्लाई में होगा। बोलो यस या नो? किसका होगा बेटा, 6 के मल्टीप्लाई में होगा। अब आपके पास बचा 213। अब ये देखो 213 किसके वर्ग के समथिंग होता है, 213 का समथिंग देखना कौन सा वर्ग होगा। तो 15 का होता है बेटा कितना, 225, ज्यादा हो जाएगा। तो 14 का होता है 196, तो बेटा 213 का समथिंग यही रहेगा। तो 14 का वर्ग रहता है, क्या रहेगा बेटा 14। बोले यस या नो? भाई 15 का 225 ज्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 213 है, तो 225 ज्यादा हो जाएगा, तो कम वाला डालो। तो 14 का 196 होता है, तो 14 ले लिया। अब ये बड़ा हमें पता करना है कि बड़ा लें या छोटा लें। तो उसके लिए 14 गुणा कितना करना पड़ेगा, 15, 15 चौक 60, हासिल 6 लगे, 15 कम 15 और 6 कितना हो गया, 21। यह हो जाएगा बेटा 210। तो देखो इससे ये नंबर क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया। तो हमें नंबर कौन सा लेना है, बड़ा। तो ये 146 का वर्ग है। बोलो कोई दिक्कत हो यहाँ पे, ये किसका है बेटा, 146 का वर्ग है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, चीजें समझ में आ रही है बेटा, यस या नो? बोलो समझ में आ रही है नहीं, नहीं आ रही है?
ठीक, बहुत बढ़िया। चलो बेटा एक और करके देख लेते हैं, एक और करके देख लेते हैं। रफ कर दें बेटा, चलिए एक बार और दोबारा समझिए बहुत ध्यान से। 34,969, तो दोबारा वही पैटर्न हम लोग अपनाएंगे, वर्ग निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो 2 का पेयर बन गया बेटा, और ये 9 है, तो 9 दो ही मल्टीपल में आया होगा, या तो फिर 3 में आया होगा या बेटा 7 में आया होगा। बेटा देखो यहाँ पे, या तो 9 3 के मल्टीपल में आया होगा, या फिर बेटा किस में आया होगा, 7 के मल्टीपल में आया होगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब इसका निकालना है क्या, तो 249 के आसपास वर्ग देखो, 249 का आसपास वर्ग किसका होता है, सॉरी 349, 349, 349, तो 18 का 324, 24 कम है अभी भी, एक और डाल के देखो, 19 का कितना हो जाएगा, 19 का हो जाता है 361, ज्यादा हो जाएगा, तो 18 का ही पड़ेगा बेटा। ये 18 का कितना होता है, 324 होता है, 18 का वर्ग कितना होता है बालक, 324, तो 324 समथिंग है ये, तो ये तो हो गया आपका 18। अब इकाई के अंक में 3 लें या 7 लें, इसका निर्णय कौन करेगा, 18 मल्टीपल 19, बोलो यस या नो, समझ मारी। 18 नेमा कितना होता है, 18 नेमा कितना होता है, 162, हासिल लाके 16, और 18 एकम 18, 10 28, 28 और 6 342, बोलो यस या नो। तो आप बताओ इसमें छोटा नंबर है या बड़ा, तो बेटा ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जब अगर ये बड़ा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा, तो 187 का ये क्या है बेटा, वर्ग है, सही है। और इसका वर्गमूल पूछेगा तो 187 बता देंगे। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर हो गया। तो ये ट्रिक्स रहती निकालने की, वर्ग को सवाल कराएंगे आप तो इसको अप्लाई करके बहुत जल्दी से निकाल भी सकते हो, वरना भाग विधि से भी निकाल सकते हो। इसके घनमूल निकालने की भी विधि रहती है इसी में, तो हम फटाफट इसी को सिखा देते हैं, ठीक है। पर आज के वीडियो हम इतना ही रखेंगे, सिर्फ घनमूल विधि सिखाएंगे कि कैसे करना है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। वीडियो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट के बाद, तो पहले हम इसकी एक आपकी घनमूल विधि सिखा देते हैं, इसी भी आप पर होती है, वर्ग की तरह ही होती है, तो जरा 2 मिनट में अभी खत्म कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं पहले, फिर कैसे आप घनमूल भी इसमें से निकाल सकते हो उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो तो इसमें हम ये सब हटा देते हैं और हम घनमूल लिखने की कोशिश करते हैं, इससे आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए। तो देखिए घनमूल का मतलब कितना होता है, ठीक है बेटा। चलिए तो इसको घन को देख लेते हैं, तो 1 का घन हो जाएगा 1, 2 का घन हो जाएगा बेटा 8, 3 का घन हो जाएगा बेटा कितना 27, और 3 की पावर 4 का घन कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 4 की पावर 3 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और 16 चौक 64, 64 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा सॉरी 125, 6 का कितना हो जाएगा 216, 7 का कितना हो जाएगा 343, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे बेटा 1000। कितना हो जाएगा बेटा 1000। आई बात समझ में नहीं आई। तो ये इस तरह से बेटा घन रहते हैं। अब इसको हम घन को निकालते कैसे हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, घन को निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो निकाल के देख लेते हैं घन कि कितने का घन होगा ये वाला। तो इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन 140 608 का हमें क्या निकालना है बेटा, घनमूल निकालना है, क्योंकि घनमूल मालूम पड़ना चाहिए हमारे लिए। तो ध्यान समझो बेटा, देखो घनमूल में हम 3 के पेयर बनाते हैं, तो सभी को याद होगा, और अगर नहीं याद हो तो हमारा पहला जो वीडियो पड़ा हुआ आप उस पर जाकर देख सकते हो। बहुत सिंपल निकाल सकते हैं इसको, जल्दी निकाल लेंगे। देखो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा आ गया। इसके लास्ट नंबर कितना है बेटा 8, इस 8 का क्या कर दोगे आप, क्यूब कर दोगे। अब 8 का जब क्यूब करोगे तो ये बेटा कितना होता है 512 होता है। बोलो यस या नो, कितना होता है बेटा 8 का क्यूब। जो इकाई का अंक होगा इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ध्यान समझना, नोट मत करना अभी, पहले बेटा ध्यान समझ लो इसको। 8 का क्यूब करना है, और जो इसका इकाई का नंबर है वो आपको यहीं लिख लेना है। इकाई के नंबर को क्या करना है बेटा, यहीं पर लिख देना है। पहला इकाई का नंबर, उसका क्या करना है आपको, घन करना है। घन में जो नंबर आएगा उसका जो इकाई नंबर होगा वो आप यहां पर लिख लोगे। बोलो यस या नो। 140 देखो किस घन के आसपास रहेगा, 140 किस घन के आसपास रहेगा,
140, तो ये 25 में तो रहेगा नहीं, 216 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 में ही रहेगा बेटा, बोलो यस या नो। तो 5 के आसपास रहेगा, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो हमने इसलिए लिख दिया था आपको, पहले आपको याद दिक्कत ना हो। तो 140 किसके घन के आसपास है? 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो और ये आपका आंसर हो गया। बोलो ये समझ में आ रहा है बेटा? कितने लंबे सवाल आ जाए आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है बेटा? बोलो समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, स्टेप और एक आपकी, फटाफट कॉपी कर लो इसको और देख लेते हैं एक बार और करके कितने आपको समझ में आ रहा है, तो उसकी हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट लिखिए बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और इसको रफ करते हैं। समझ में आ रहा होगा स्टेप टू स्टेप आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे भी कर लेंगे आप। तो 636 056, इसका भी बेटा क्या निकालना है आपको? घनमूल निकालना है। बहुत बढ़िया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और बताएं कि पेट की बिल्कुल निःशुल्क क्लास, लगातार पूरी की पूरी क्लास आपको फ्री देने वाले हैं हम लोग। तो आप फटाफट जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताया करें, जिससे हम मोटिवेट हों और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपको समझाने के लिए लाएं। तो पैट से जुड़े रहिए, आपको पैट 100% होगा। अभी जीएस की क्लास चल रही है आपकी, भूगोल की भी आने वाली है, इकोनॉमिक्स से भी आने वाली है, ठीक है? तो लगातार क्लासेस पढ़ती रहेंगे, बस आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है? और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी बताइए। अगर नॉलेज अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है कि बेटर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है बेटा? अगर कोई वॉइस या वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत लग रही हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्षमा रखें और अपनी जो भी एडवाइस है, जो भी आपकी सलाह है, वो आप दे सकते हैं कमेंट में करके, ठीक है? आपको बेटर से बेटर चीज़ों देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है? तो इसको कर लेते हैं फटाफट। देखो आप लोगों ने कर भी लिया हुआ शायद। तो 3 का पेयर बनाओ, लास्ट का नंबर लेंगे 6, 6 का करेंगे घन, और 6 का जो घन होता है बेटा वो कितना होता है? 216 होता है। तो ये लास्ट का कितना आ जाएगा बेटा? 6। बोलो बात समझ में आ गई? ये 3 का जो पेयर बन जाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। अब हमें देखना है 636 किसके समथिंग होगा? 636, देखो ये बेटा 500 है, ये 729 है, तो ये 9 के समथिंग होगा। बोलो यस या नो, बोलो। हाँ बेटा 636 लेना, अच्छा सॉरी 636 जो होगा वो 8 के बराबर होगा। किसको बेटा? 8 के बराबर। तो यहाँ पर मान किसका आ जाएगा? 8 का। तो ये बेटा क्या हो गया? आपका घन हो गया। आराम से निकाल सकते हो, ठीक है बेटा? तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। पैट के स्पेशल क्लास आपके चलते रहेंगे, सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी रीजनिंग, मैथ, जीएस, भूगोल, है ना बेटा, इकोनॉमिक्स, टोटल जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, सभी को देख सकते हो। लगातार आपके क्लासेस पढ़ते जाएंगे, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों से जुड़ते रहिए। और अगर कोई दिक्कत आ गई हो तो कमेंट में करके जरूर बताया करें, ठीक है? और आज के लिए हमारा वीडियो इतना रहेगा, फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग कल। जय भारत, जय हिंद।